नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11 का स्टेट चालू कर दिया था, जिसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे बच्चों हम। ठीक है, तो आज हम बच्चों ऑलरेडी हमने बड़ा कोष्टक की विधि कर रहे थे, बहुगुणी कोष्टक की विधि। आज हम एक क्वेश्चन बच्चों का डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर 8 करवा दीजिए, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो बच्चों आज हम कोष्टक की विधि का बड़ा आज हम डाउट लेक्चर रखने वाले हैं। ठीक है, तो डाउट लेक्चर में बड़ा सेक्शन ई का 8वां क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से सीखना बच्चों। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। एक पाठशाला में 2013 के वर्ष 1200 विद्यार्थी पढ़ते थे। उसमें कुल 400 लड़कियाँ थी। उसमें से 50 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी। पाठशाला के कुल 600 लड़के हॉस्टल में रहते थे। 2014 के वर्ष में पाठशाला में लड़कों की संख्या 20% से कम और लड़कियों की संख्या 30% में वृद्धि हुई। इस वर्ष 2260 लड़के और 100 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी। वर्ष 2015 में उस पाठशाला के 140 लड़के व 1000 लड़कियों में वृद्धि हुई। यहाँ सभी नए विद्यार्थी हॉस्टल में रहते थे, विद्यार्थी के साथ में रहते थे। इस सूचना पर से योग्य कोष्टक प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन को मैंने रीड कर दिया। अब क्वेश्चन आपको आई होप समझ में नहीं आया होगा। अब क्वेश्चन को समझना कैसे है उसे ध्यान से सीख लो। तो बच्चों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। एक बच्चों अगर ध्यान से देखो तो वर्ष के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि 2013, 2014 और 2015, मतलब यहाँ पर वर्ष के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और किसके बारे में दिया है, यहाँ पर दिया है एक हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में नहीं रहते थे, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया। दूसरा क्या दिया बच्चों, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, लड़का और लड़की दिया है। क्लियर हो गया, इतने इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब इसे हम कोष्टक को रेडी कैसे करेंगे उसके माध्यम से मैं बच्चों आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कोष्टक रेडी करके आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको कोष्टक रेडी करना है। यहाँ पर वर्ष लिया है, पर वर्ष 2013, 2014, 2015 यहाँ पर कुल, और यहाँ पर हॉस्टल में रहते थे कौन, लड़के लड़कियाँ कुल, और यहाँ पर हॉस्टल में नहीं रहते थे लड़के लड़कियाँ कुल, और कुल में लड़के लड़कियाँ कुल। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर मैंने आपको टेबल रेडी करना है। अब बच्चों हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्व करने से पहले टेक्स्ट बुक अपने पास रखना, जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे आपको अमाउंट यहाँ पर लिखते रहूँगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक पाठशाला में 2013 वर्ष, क्या बोला बच्चों, 2013 वर्ष 1200 विद्यार्थी पढ़ते थे। मतलब कुल कितने विद्यार्थी थे बच्चों 2013 में, 1200। तो ये रहा वर्ष 2013 में कुल बच्चों कितने विद्यार्थी थे, यहाँ पर लिखेंगे 1200। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उसमें किसमें, 1200 में से, उसमें से कुल बोला है तो कुल के अंदर जाएंगे 400 लड़कियां थी, तो कुल के अंदर 400 लड़कियां थी। क्लियर हो गया बच्चों। अगर बताओ बच्चों कुल में टोटल 1200 थे, उसमें से 400 लड़कियां थी, तो लड़के कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 800 हो जाएंगे। कैसे पता चला, 1200 में से 400 माइनस करो, कितने आएंगे बच्चों, 800 आएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते बच्चों। उसमें से 50 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी। अब बच्चों हॉस्टल में नहीं रहती थी, ये रहा कितने लड़कियां बोला है, तो यहाँ पर कितने बच्चों, 50। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, अब बताओ हॉस्टल में नहीं रहने वाले 50 लड़कियां हैं, तो बचाओ हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां कितनी होंगी बच्चों। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो कुल कितनी लड़कियां आपके पास, 400 हैं, उसमें से 50 माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितने मिल जाएंगे, 350 ऐसे हैं बच्चों जो हॉस्टल में रहते थे। बोलो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, पाठशाला में कुल 600 लड़के हॉस्टल में रहते थे। 600 लड़के ऐसे थे बच्चों जो हॉस्टल में रहते थे, वो भी कौन है बच्चों, लड़के हैं।
हॉस्टल में रहते थे 600, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 600। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे, अब कुल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों। 600 प्लस 350 करेंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 950। अब बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो कुल लड़के अपने पास कितने थे बच्चों, 800 थे, और हॉस्टल में रहते कितने थे, 600। तो कितने नहीं रहते थे लड़के, तो इसमें से 800 में से 600 माइनस करो, कितने आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा बच्चों, बताओ कितने आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। अब कुल निकालना तो आपको सबको पता है बच्चों, कैसे निकालोगे, 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये 2013 का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप समझ में भी आ गया होगा आपको। क्लियर। चलिए आगे का बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन बच्चों, इसीलिए कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे 2014 के वर्ष में उस पाठशाला में लड़कों की संख्या में 20% तथा लड़कियों की संख्या में 30% वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब प्लस करना है बच्चों, पाठशाला में बोला है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसे भी हम सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 2014 में उस पाठशाला में लड़कों की संख्या 20% और लड़कियों की संख्या 30% वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब बच्चों क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किसके अंदर, पाठशाला 2014, ये रहा 2014, और कुल लड़के कितने बच्चों अपने पास 800 है, इसके अंदर बच्चों आपको प्लस करना है, लड़कों में कितना प्लस करना है, 20%। तो 800 का बच्चों करो कैलसी के अंदर दाबो, 800 प्लस दाबेंगे 20%, कितना आएगा बच्चों, 960। तो इसका आंसर आएगा 960। और लड़कियों में कितना करना बच्चों, 30%, मतलब 400 का करो बच्चों 30%, 400 प्लस 30% कितना है बच्चों, 520। क्लियर हो गया। बस अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1480। अब बताओ बच्चों, यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है ये तीन। अब आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़ते बच्चों, क्या लिखा है, वर्ष, इस वर्ष, कौन से वर्ष, इस वर्ष मतलब कि 2014 में 260 लड़के थे और 100 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी बच्चों। तो इसमें से बड़ा ये रहा, हॉस्टल में नहीं रहती। लड़के कितने थे, लड़के थे बच्चों 260, तो 260 लड़के और 100 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहते थे। क्लियर हो गया। तो कुल कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 360। क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो 2015 चलोगे। अब देखो ये तीन को कैसे निकालना है, इसका टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, कुल, और यहाँ पर क्या लिखा है, कुल, और यहाँ पर क्या लिखा है, कुल। अब बच्चों देखो, अब आपके पास टोटल कितने थे, 1460, जिसमें से हॉस्टल में नहीं रहते थे टोटल कितने बच्चों, 360। तो बाकी बचे कितने, बाकी बचेंगे कितने, मुझे जल्दी बताओ, कितने बचेंगे, 1120। कैसे करेंगे, 1460 में से 360 माइनस करेंगे तो आपको कुल का मिल जाएगा 1120। क्लियर हो गया। अब बच्चों वैसे इसको भी निकालेंगे। यहाँ पर कुल लड़कियाँ आपके पास 520 थी, जिसमें से हॉस्टल में नहीं रहते थे 100 थी। तो बचाओ बच्चों, हॉस्टल में रहने वाले कितने होंगे पिन, 520 में से 100 माइनस कर तो बच्चों, तो कितना आएगा, 420। क्लियर हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी ऐसे ही करेंगे। लड़के कब निकालेंगे, आपके पास कितने लड़के, टोटल 960 है, जिसमें से 260 हॉस्टल में नहीं रहते थे, तो बाकी बचे कितना, माइनस कर दो, कितना आएगा, 700 आएगा। क्लियर। तो दूसरा तरीका ये है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक का टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं 2015 का वर्ष। 2015 में उस पाठशाला में 140 लड़के और वहाँ 100 लड़कियाँ में वृद्धि हुई। क्या हुआ बच्चों, 100 लड़कियों में वृद्धि हो गई। कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको यहाँ पर अच्छे से बताते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोला है, 2015 में 140 लड़के और 100 लड़कियां में वृद्धि हुई। तो बच्चों यानी कि हम क्या करना है, कुल में देखना है, लड़कियां 520 थी, इसमें लड़कियों में कितना 100 वृद्धि हुई है, 100। तो 520 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 600 हो जाएगा। कितना होगा, 600
20 हो जाएगा। और लड़कों में कितना प्लस करना है 140, तो मतलब लड़के में कुल कितने थे 960 था, उसमें 140 प्लस करेंगे कितना आएगा 1100 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, 1100 प्लस 620 करेंगे कितना आएगा 1720 आएगा। बोलो यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते बच्चों, क्या लिखा है, तो ये सभी नए विद्यार्थी हॉस्टल में रहते थे, तो साथ ही हॉस्टल में भी रहते थे। क्लियर हो गया बच्चों। यानी ये लोग क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या था बच्चों, पहले तो प्लस करने में बोले पहले तो वृद्धि करो, वृद्धि मतलब प्लस होता है, तो हमने यहाँ पर इन दोनों में प्लस करके यहाँ पर लिखा दिया। आगे क्या कहते हैं बच्चों, यही दोनों 140 और 100 यही विद्यार्थी हॉस्टल में भी रहते थे, हॉस्टल में भी रहते थे, सॉरी हॉस्टल में साथ में रहते थे। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, हॉस्टल में नहीं रहते थे। क्वेश्चन में प्रेस्टिंग लिखते बड़ा क्या है, हॉस्टल में नहीं रहते थे। तो ये बच्चों यहाँ पर लड़के कितने होंगे 260 और ये लड़कियाँ होंगी 100, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 360। बच्चों यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर क्या आएगा, विद्यार्थी के साथ हॉस्टल में नहीं रहते थे। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आता, यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे भी देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो, इस तीनों को निकालना एकदम साफ आसान तरीका, कैसे निकालेंगे बच्चों ध्यान से सीखिए। यहाँ पर कुल है, यहाँ पर कुल है, तो हम क्या करेंगे, इधर साइड आएंगे, इधर साइड आएंगे तो माइनस करेंगे। 1720 में से 360 माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 1360। चलिए फिर यहाँ पर 620 है और यहाँ पर है 100, तो 620 में से ये माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 520। और यहाँ पर 1100 और यहाँ पर लड़के हैं ना 1100, यहाँ पर लड़के कितने हैं 260। 1100 में से 260 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा 850 आएगा। क्लियर हो गया। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, एकदम लास्ट टॉपिक है बच्चों। अब इन तीनों का टोटल मारो बच्चों, इन तीनों का टोटल, बस सॉरी बस बच्चों यही तक सवाल था, हो गया, कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है। यही होगा हमारा बच्चों फाइनल उत्तर। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों साथ साथ में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, आपको उसी तरीके से यहाँ सेक्शन ई का 9वां क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बच्चों आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर 20 करना है, उदाहरण नंबर आपको 20 करना है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है, तो उदाहरण नंबर 20 भी आपको होमवर्क में कर लेना है। ठीक है बच्चों, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।